Okay, so we have completed our third unit, that is थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और ट्यूटोरियल वन भी हम देख चुके हैं पिछले क्लास के अंदर। So tutorial 2, okay, tutorial 1 was based on unit 1 and unit 2, and tutorial 2 is based on tutorial 2 and 3 are based on your three phase induction motor। तो ट्यूटोरियल 2 हमने कर चुके थे, अब ट्यूटोरियल 3 करना है। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। होप आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, फिर भी नहीं तो फिर भी फटाफट आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड इन नेक्स्ट क्लास तो हमारे पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इसके अलावा एक और मैं ट्यूटोरियल शेयर करूंगा जो आपको खुद को करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कोई डाउट हो तो आप मेरे से फिर उसको पूछ सकते हो। ट्यूटोरियल 3 आई विल बी डिस्कसिंग टुडे। ओके, तो सिंपल आपको वही पावर फ्लो डायग्राम याद रखना है। आपको पावर फ्लो डायग्राम जो इंडक्शन मशीन का था, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट से 6 तक जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं इस डाटा पे। क्या क्या दे रखा है हमें देखो। कंसीडर अ थ्री फेज फोर पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, ठीक है। थ्री फेज है, फोर पोल है, तो इससे हमारी सिंक्रोनस स्पीड भी आ जाएगी। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी से सिंक्रोनस स्पीड निकाल के रख लो आप, है ना। ओके, नाउ द रोटर इज स्टार कनेक्टेड। रोटर हमारा स्टार कनेक्टेड है विद पर फेज रेजिस्टेंस 0.5 एंड रिएक्टेंस 1.2 ओम। यानी रेजिस्टेंस दे रखा है, R2 की वैल्यू दे रखी है ना, वो दे रखी है 0.5 और X2 की दे रखी है आपकी 1.2, ठीक है। व्हेन द स्टेटर इज एक्साइटेड, ये पर फेज क्वांटिटी है यानी एक वाइंडिंग की, है ना। और हम जो सर्किट डायग्राम बनाते थे याद करो, वो भी पर फेज ही बनाते थे। When the stator is excited with rated supply, the induced EMF in the rotor is 130 volt per phase at standstill condition। standstill condition का मतलब क्या हो रहा है, बता सकता मुझे कोई? standstill कंडीशन कौन सी है? यहाँ रोटर मूव नहीं कर रहा है। वेरी गुड, स्टार्टिंग में गुड। जो रोटर मूव नहीं कर रहा, तो मुझे बताओ अगर रोटर मूव नहीं कर रहा हो तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी वहां पे? 0। नहीं, देखो 1। 1 1 1, है ना। आप कैलकुलेट कर लो हमेशा। एनआर की वैल्यू 0 होगी तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब मुझे बताओ, जब अगर स्टैंड स्टिल पे है तो ये फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इसने दे दी है ना 50 हर्ट्ज, तो रोटर पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ स्टैंड स्टिल पे? 50 हर्ट्ज होगी, क्योंकि एस ऑफ एफ होती है ना। बट रोटर मूव नहीं कर रहा तो स्लिप की वैल्यू 1 हो गई, तो एफ वही 50 हर्ट्ज होगी। तो इसने ये कहा है कि स्टैंड स्टिल पे। और मुझे बताओ इंड्यूस वोल्टेज क्या होती है? एस ऑफ ई टू। बट स्टैंड स्टिल पे एस की वैल्यू 1 है, तो इसने E2 की वैल्यू डायरेक्ट दे दी हमें। कितनी दे रखी है? 130 वोल्ट। अब क्या क्वेश्चन पूछा है इसने? क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द रोटर करंट एट स्टार्टिंग। रोटर करंट, तो अगर आपको सर्किट डायग्राम याद है, लेट मी ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। हमेशा जब भी क्वेश्चन है फटाफट सर्किट डायग्राम बना लो और पावर फ्लो डायग्राम बना लो। आपका इंडक्शन मोटर का न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। टफ से टफ न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो, इवन गेट ईएस का कोई हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले आप जानते हो ये मेरा R1 X1, ये अब क्वेश्चन में, ठीक है। और दूसरा ये मेरा R2 डैश बाई एस आएगा, और ये आएगा X2 डैश। ओके, और यहां पे मेरे पास पैरेलल वाले होंगे, ऐसा कुछ होगा। ओके, अब मुझे बताओ आपके पास स्टेटर के कुछ पैरामीटर दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे ये वाले पार्ट को। अगर नहीं दे रखे तो मैं इसको 0 मानूंगा। सिमिलरली अगर मेरे को ये भी नहीं दे रखे पैरेलल, इसको भी नहीं मानूंगा। तो सिंपल मेरे पास रोटर का करंट I2, अब सिंपल केवीएल का सवाल बन गया। I2 क्या हो गया? I2 विल बी, हम डिराइव कर चुके हैं I2, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होती है? एस ऑफ E2। सही कह रहा हूं? तो बताओ क्या आएगा? वोल्टेज एस ऑफ E2 डिवाइड, रटने की जरूरत नहीं, ये सारी चीज इक्वेशन हम लिख चुके हैं थ्योरी के अंदर, फिर भी आपको रटने की जरूरत नहीं अगर आपको सर्किट डायग्राम याद है तो। I2 विल बी, I2 डैश दैट इज रोटर करंट रिफर टू स्टेटर, विल बी I2 डैश इज इक्वल टू एस ऑफ E2 अंडर रूट ऑफ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या है? ये, तो वो क्या होगी? R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश। सही कह रहा हूं? ओके, तो अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में बोल रहा है, स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होती है? स्टार्टिंग करंट में स्लिप की वैल्यू क्या होती है? 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। E2 की वैल्यू मुझे दे रखी है।
R2 डैश की भी वैल्यू पता है और X2 डैश की भी वैल्यू पता है। तो सी सिंपल 130 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट R2 डैश बाय S होता है, लेकिन S की वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी S आना चाहिए था लेकिन 1 है स्टार्टिंग में रोटर करंट। तो सिंपल, कोई डाउट नहीं, आराम से रोटर करंट निकालने में स्टार्टिंग रोटर करंट निकल गया आराम से। अब इसने पूछा फाइंड द रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग। पावर फैक्टर कैसे निकलता है? आप पावर ट्रायंगल बना लीजिए अगर आपको याद है। तो ये क्या है आपका R2 डैश बाय एस होगा एक्टिव कंपोनेंट, और ये क्या होगा मेरा X2 डैश। ओके, और यही तो है मेरा पावर फैक्टर एंगल, है ना। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस ऑफ फाइव। ओके, ये अगर R2 डैश बाय एस है और ये X2 डैश है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये सारी चीजें फॉर्मूले में डिराइव कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप उसी टाइम फटाफट, अगर आपको सर्किट डायग्राम याद है तो कॉन्सेप्ट है तो आप उसी टाइम लिख सकते हो डायरेक्ट। ये क्या होगा? R2 डैश बाई एस। अब कॉस फाइव क्या होता है? आपके हाइपोटेनस कॉस फाइव इज इक्वल टू R2 बाई एस, यही तो होता है। कह सकता हूं मैं इसको, क्या लिखूंगा मैं? कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होगा आपका? दिस बाय दिस। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे मेरा रेजिस्टेंस क्या है? 0.5, और एस क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में पूछा तो 1 हो जाएगा। कॉस फाइव क्या होगा? R2 डैश बाय एस डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनस, यही तो लिखा है फॉर्मूला, सी दिस R2 डैश 0.5 डिवाइडेड बाय 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 4.5। तो ये भी आ गया पावर फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। नाउ फाइंड द टॉर्क एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग टॉर्क पूछी इसने, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क में अगर आपने एयर आपका अगर याद है आपको पावर फ्लो डायग्राम, तो चलो लेट्स राइट दैट, एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलो आप ही बताओगे मुझे सबसे पहले क्या आएगा। अगर मैं बात करूं तो इनपुट पावर, दिस इज माय इनपुट पावर, गुड। इनपुट पावर किसको दिया हमने? स्टेटर को। तो बताओ स्टेटर के कुछ लॉसेस होंगे, कौन से लॉसेस माइनस करूंगा यहाँ पे? बताइए। कॉपर एंड कोर लॉसेस। वेरी गुड, स्टेटर के कॉपर और कोर लॉसेस, लेकिन हम कोर लॉसेस ही कंसिडर कर रहे हैं, कॉपर लॉसेस इतने कंसिडर नहीं होंगे। अगर आपको याद होगा तो पावर फ्लो डायग्राम मैंने किसमें बनाया था? इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये तो एग्जैक्ट सर्किट का बना रहे हैं, लेकिन आप हमेशा क्या करेंगे? इक्विवेलेंट जो अपना अप्रोक्सीमेट सर्किट है उसी का बनाएंगे। जैसे पावर फ्लो डायग्राम मैंने बनाया था, इसके अंदर दोनों पावर फ्लो डायग्राम थे अपने, एग्जैक्ट सर्किट का एज वेल एज इक्विवेलेंट सर्किट का। लेट मी टेल आपको रिमाइंड करवाता हूं। ओके, दिस इज दी, सी यहाँ पे आपने क्या लिखा था? स्टेटर कॉपर लॉसेस, स्टेटर कोर लॉसेस, कोई दिक्कत नहीं। दिस वाज द एक्चुअल पावर फ्लो डायग्राम जिसमें हमने एक किया था। फिर मैंने क्या आपको स्टीनमेज का बताया था, है ना। स्टीनमेज वाला कौन सा? ये वाला, है ना। तो इसमें देखो क्या है? स्टेटर के कॉपर लॉसेस, इनपुट पावर माइनस स्टेटर के कॉपर लॉसेस, पीजी एयर गैप आ गया, माइनस रोटर कॉपर लॉसेस हो गए दिस। ये कांस्टेंट लॉसेस आपको दिख रहा है, इसके अंदर सारे कांस्टेंट आ गए मेरे। कोर लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और स्टेट लॉसेस। कोर लॉसेस को हमने मैग्नेटिक लॉसेस भी बोलते हैं। तो ये वाला डायग्राम आप याद रखो। तो सी, अब इसके अंदर क्या है? हाँ, दूसरा एक और मैंने आपको बताया था, रोटर कॉपर लॉसेस, पीसी। रोटर पीसीयू, रोटर कॉपर लॉसेस को हम एस ऑफ पीजी लिख सकते थे, याद आ रहा है आपको? रोटर कॉपर लॉसेस को हम एस ऑफ पीजी लिखते थे, वेयर पीजी इज अवर एयर गैप पावर। ओके, और यही था। ये सारी चीजें फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर एक मिनट, जो इसके अंदर अगर मैंने डिराइव किया है, सी दिस, रोटर कॉपर लॉसेस इज एस ऑफ पीजी, और पावर डेवलप्ड कहां से आया? पीजी वन माइनस एस। ओके, तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम पहले रोटर कॉपर लॉस निकाल लेते हैं। और टॉर्क निकालने का तरीका क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो मैं एयर गैप पावर और ओमेगा मेरी आपकी एंगुलर स्पीड, और ये टॉर्क होगी दैट इज अप्लाइड टॉर्क। यही पूछिए इसने मेरे को, फाइंड द रोट फाइंड द टॉर्क एट स्टार्टिंग। ओके, न्यूटन मीटर के अंदर। तो सबसे पहले हम रोटर कॉपर लॉस निकाल लेते हैं। तो रोटर कॉपर लॉस कैसे निकलेगा?
दूसरा, अगर मुझे स्टेटर के, दूसरा देखो, स्टेटर के पैरामीटर्स दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे। तो स्टेटर के पैरामीटर नहीं दे रखे होते तो यहाँ पे अगर आपको जो इसके स्टेटर के कॉपर लॉसेस है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दे ही नहीं रखा मुझे पैरामीटर। अब मुझे बताओ आप रोटर के कॉपर लॉस कैसे निकालते हो? आई स्क्वायर आर। मुझे बताओ आई कौन सा करंट आएगा, बताइए आई कौन सा आएगा? अगर ये रोटर रेजिस्टेंस रोटर का है तो आई कौन सा करंट आएगा इक्विवेलेंट सर्किट में, आप बताइए मुझे। नो लोड करंट। नहीं देखो, ये आपको इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ दिस, कहाँ गया सर आई टू डैश। वेरी गुड, आई टू डैश आएगा, ये वाला आएगा ना, अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर, और ये इसमें समझ में आओगे। हाँ, तो मुझे रोटर कहाँ है यहाँ पे, मुझे ये पैरामीटर तो दे ही नहीं रखे, ये नहीं दे रखे तो मैं इनको कंसीडर क्यों करूंगा? तो मेरे को आई टू डैश चाहिए, और मुझे टॉर्क कब पूछी है इसने? स्टार्टिंग में टॉर्क पूछी है। तो मैं करंट भी कौन सा लूंगा आई टू डैश वाला? स्टार्टिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट मैं निकाल चुका हूं क्या? ये रहा, निकाल चुके हैं ना स्टार्टिंग करंट, ये रहा 100 एम्पियर। तो आई स्क्वायर इंटू 100 एम्पियर, आई स्क्वायर कौन सा आएगा? 100 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ ये जो कॉपर लॉस आया ये पर फेज आया, थ्री फेज आया, बताइए। 100 का स्क्वायर सी दिस, ये चलो चलो मुझे ये बताओ, ये सर्किट आपका पर फेज है या थ्री फेज सर्किट है, ये बताओ। हाँ, पर फेज। पर फेज, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सारे सर्किट हमने पर फेज बनाया है। तो मुझे बताओ ये जो रेजिस्टेंस यहाँ दे रखे हैं ये भी क्या है? पर फेज। और क्वेश्चन में भी देख लो, आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है द रोटर स्टार करंट विद पर फेज रेजिस्टेंस। तो मुझे तो थ्री फेज पावर चाहिए क्योंकि टोटल टॉर्क पूछी है इसने। पर जब तक कोई क्वेश्चन में नहीं पूछे, अगर वो सिंपली टॉर्क पूछ रहा है तो मतलब वो थ्री फेज ही पूछ रहा है, क्योंकि है ही मेरी इंडक्शन मशीन थ्री फेज की। चलो, तो मुझे बताओ अगर ये कौन सा पावर कॉपर लॉस हुआ, पर फेज या थ्री फेज, बताइए। पर फेज। थ्री फेज निकालने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई बाई 3, वेरी गुड। ये आ गया मेरे पास कॉपर लॉस। तो मुझे बताओ कॉपर लॉस, अब कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ पीजी, एयर गैप पावर होता है। ओके, तो स्टार्टिंग में पूछ रहा है, स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो मुझे बताओ एयर गैप पावर किसके बराबर हो गया? स्लिप। कॉपर लॉस के बराबर। स्लिप की वैल्यू 1 हो गई तो एयर गैप पावर किसके बराबर हो गया? कॉपर लॉस के बराबर, जो कि ये रहा। तो सी दिस, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू, यहां से निकालिए 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। आर कौन सा? पर फेज 0.5 ओम दे रखा है, तो 15,000 वाट आ गया रोटर कॉपर लॉस। अब एयर गैप पावर किसके बराबर होता है? रोटर कॉपर लॉस। तो इस फॉर्मूले से आप कंफ्यूज मत हो जाना, एयर गैप पावर हमेशा, सॉरी, रोटर कॉपर लॉस हमेशा एस इंटू एयर गैप पावर होता है। बट हमने एस को नेग्लेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि एस की वैल्यू क्या है मेरी 1। तो इसलिए एयर गैप पावर किसके बराबर हो गया? रोटर कॉपर लॉस, बिकॉज स्लिप इज 1। तो 15,000 वाट आ गया मेरे पास। अब मुझे बताओ टॉर्क, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी, यही तो था टॉर्क। तो पावर यहाँ पे एयर गैप पावर वाला आ गया, यानी मैं यहाँ पे कहाँ लगा रहा हूँ इसके अंदर, सी दिस डायग्राम, ये एयर गैप टॉर्क आ गया। दो टॉर्क है यहाँ पे, एक तो ये अप्लाइड टॉर्क एयर गैप टॉर्क, और एक डेवलप टॉर्क यहाँ पे। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, एयर गैप टॉर्क और डेवलप टॉर्क दोनों बराबर है, ये प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी हम, है ना, अपने आप देख सकते हो। तो मुझे बताओ P इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब पीजी एयर गैप पावर आ गया, अप्लाइड टॉर्क आ जाएगी यहां से, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते थे? 2πn/60, ये बता चुका हूं सारी चीजें, ठीक है। व्हाट इज एन? एन क्या है यहाँ पे, बता सकते हो मुझे कोई? नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं, भूल सिंक्रोनस गए। स्पीड। वेरी गुड, सिंक्रोनस स्पीड। देखो ये कंफ्यूज मत हो, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे क्यों? अपने ये इंड्यूस ईएमएफ निकाल रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ में आते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो कंफ्यूज मत हो जाना इससे। देखो ये एंगुलर स्पीड है, तो ये भी मेरी क्या होगी? आपकी आपकी रिवॉल्विंग स्पीड होगी, इन आरपीएम है, ये रेडियन पर सेकंड है, और ये एंगुलर स्पीड है किसके अंदर? रोटेशन पर मिनट के अंदर, ठीक है। तो 2πn/60 ये मैं बता चुका हूं आपको। अब मेरे पास दो स्पीड है, ढंग से बताइए, दो स्पीड है, एक तो एनएस है और एक है एनआर, है ना। एनएस है एक, एनआर है, सिंक्रोनस स्पीड और एनआर। यहां पे कौन सी स्पीड आएगी? एनएस या एनआर, बताइए। एनएस। एनएस ही आएगी, गुड। एयर के पावर, और एक यही टॉर्क मैं डेवलप टॉर्क यहां से भी निकाल सकता हूं, पीडी,
पीडी इज माई डेवलप पावर यहाँ पे शाफ्ट में, जिसमें रोटर कॉपर लॉसेस मैंने माइनस कर दिए। सी दिस यहाँ पे सी, ये तो एयर गैप टॉर्क हो गई, ये डेवलप टॉर्क हो गई। तो डेवलप टॉर्क को भी तो मैं यूं लिख सकता हूँ ओमेगा टी, और ये मेरा डेवलप टॉर्क आ गया टी डी। और मैं प्रूव कर चुके हैं डेवलप टॉर्क और एयर गैप टॉर्क दोनों बराबर है, और ये डेवलप पावर यहां से आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस फॉर्मूले से ये डेवलप टॉर्क निकालूं, है ना, तब ओमेगा की स्पीड क्या आएगी? अब 2 पाई एन अपॉन 60। एन क्या आएगा अब यहाँ पे? NR। एन आर। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे रोटर घूम रहा है इस डायरेक्शन पे। ओके गुड, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके तो बस टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस 15,000 अपॉन 2 पाई एनएस, है ना। तो 2 पाई एनएस क्या है? 15 एनएस की स्पीड कितनी आई है निकाल लीजिए, 120 अपॉन पी से वो कितनी आती है? 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम आती है, रोटेशन पर रिवोल्यूशन पर मिनट आती है, बट न्यूटन पर मीटर के लिए हमको उसको आरपीएस में चाहिए, तो डिवाइड बाय 60 करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग थ्योरी में बता चुका हूँ। तो अब मेरी जो टॉर्क का, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। 2 पाई एनएस कितनी? 1500 आरपीएम है ये। ओके तो आरपीएस चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करते हैं, ठीक है। तो 95.5 मेरा न्यूटन मीटर आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट, इसने पूछा फाइंड द रोटर करंट एट द स्पीड ऑफ 1455 आरपीएम। मतलब ये मेरे को स्पीड किसकी दे रखी है बताइए? कौन सी स्पीड दे रखी है? रोटर की। NS। एन एन आर, एनएस नहीं। फाइंड द रोटर करंट एट द स्पीड ऑफ 1455। एनएस स्पीड चेंज हो सकती है क्या? ये बताओ मुझे, सबसे पहले क्वेश्चन बताओ। एनएस एक बार एक मशीन बन गई, उसके पोल डिफाइन हो गए, तो एनएस को हम चेंज कर सकते हैं क्या? नो सर। तो फिर एनएस तो मेरी फिक्स है, 1500 आरपीएम फिक्स हो गई। ओके गुड, चलो अब आप बताइए। एनएस मेरी 1500 आरपीएम है, और एनआर मेरे पास दे रखी है 1455 आरपीएम। ओके अब इसने पूछा फाइंड द रोटर करंट। रोटर करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? I2 इज इक्वल टू S ऑफ E2, रट जाना चाहिए आपको, S ऑफ E2 डिवाइडेड बाय R2 डैश बाय S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। गुड, अब मतलब मुझे बताओ एक एक क्वांटिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? गिवन है क्या? 0.5, और X2 की 1.2, ये गिवन है। और E2 की गिवन है क्या? E2 इज माई नो लोड वोल्टेज, जब मोटर चल नहीं रही थी स्टैंड स्टिल पे, कितनी दे रखी है? 130 वोल्ट। ओके S की वैल्यू क्या आएगी बताइए? S कैसे निकलेगा? NS minus NR upon NS. वेरी गुड, NS माइनस NR अपॉन NS से निकल जाएगा। तो स्लिप निकल जाएगी, कितना निकलेगी यहाँ से स्लिप? देखो 1500 माइनस 1455, 1500 डिवाइडेड इक्वल टू 0.3, तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सो दिस इज माय रोटर करंट एट दिस स्पीड, जब मेरी रोटर चलने लग गई। ये रोटर करंट था 7.78 एम्पियर, देखो, है ना। और जब रोटर मेरी चल नहीं रही थी तो करंट कितना ज्यादा था याद करो? 100 एम्पियर स्टार्टिंग करंट। तो इसी को तो हम स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर करते थे, है ना, क्योंकि इसको मुझे रिड्यूस करना है, क्योंकि इतना से करंट से तो खराब हो जाएगा। और प्रैक्टिकली करंट कितना फ्लो करना चाहिए जब रोटर मूव करने लग जाए? 7.78, कितना डिफरेंस है। ओके नाउ नेक्स्ट, फाइंड द पावर फैक्टर। अब सब निकल जाएगा इजीली। पावर फैक्टर का फॉर्मूला आप देख चुके हो, 0.5 आपकी यहां से ये आ जाएगी, 0.5 डिवाइडेड बाय दिस 0.03 इंटू 1.2 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ये भी कहां से आया? वही पावर ट्रायंगल बना लीजिए, इक्विलेट ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्लिप आ जाएगी बस, और कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो ये कैसे बन गया? इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, R2 बाय एश डिवाइडेड बाय अंडर रूट R2 बाय एश का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। तो इस स्लिप को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी? ये S स्क्वायर और ये S ऑफ X2, तो वो S यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। कंफ्यूज मत हो जाना, ये फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। पावर फैक्टर भी आ गया। फाइंड द टॉर्क, टॉर्क निकल जाएगा। रोटर कॉपर लॉस निकाल लो, रोटर कॉपर लॉस कैसे निकलेंगे? 3 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर इंटू आर। तो I क्या लोगे आप? आपने जो इस स्पीड पे जो करंट निकला, दिस वन। अब वही एयर गैप पावर क्या होता है? एस ऑफ, देख लो अब आ जाएगा ना, एस ऑफ एयर गैप पावर इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस। तो एस को डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास क्या गया? एयर गैप पावर 2 पाई NS अपॉन 60। यहाँ पे आप NR वो मत कर देना, 1500 की जगह आप ये मत कर देना 1455, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी बहुत इजी है। ओके तो समझ में आया 6 के 6 न्यूमेरिकल। ओके नाउ नेक्स्ट,
7 to 9. कंसिडर द इंडक्शन मोटर ऑफ क्वेश्चन 1 to 6. जो इंडक्शन मोटर थी 1 से 6 में जो क्वेश्चन था डेवलप की थी वही कंसिडर करनी है. इसने कहा नाउ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1.1 ओम पर फेज इज एडेड टू द रोटर. रोटर का जो रेजिस्टेंस था कितना था पहले 0.5, इसमें प्लस 1.1 ओम ऐड कर दिया तो मेरा रोटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.6. तो मुझे बताओ ये कौन सी मोटर रही होगी, स्क्विरल केज या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. वेरी गुड. चलो तो बस इसने अब क्वेश्चन सिंपल से पूछे हैं. फाइंड द रोटर करंट एट स्टार्टिंग. सिंपल सा है, कुछ नहीं है, जहां पे भी रोटर का रेजिस्टेंस 0.5 था उसमें 1.1 ऐड कर दो, आ गया. फाइंड द रोटर पावर फैक्टर, सिंपल कर सकते हो आप, है ना. तीसरा फाइंड द टॉर्क एट स्टार्टिंग, वो भी निकाल लोगे, रोटर कॉपर लॉस 3I² into R. सिंपल, ठीक है ना. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से 17 सेम ये वाला है. ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा सर्किट दिख रहा है आपको, एक्चुअल सर्किट या फिर अप्रोक्सीमेट सर्किट? अप्रोक्सीमेट. और अप्रोक्सीमेट में भी कौन सा स्टेनमेस दिख रहा है, सी दिस, ये देखो सेम डिट्टो. ओके तो इसमें एयर गैप वाला ये लगा लेंगे हम. नाउ ये क्या दे रखा है इसमें, कंसीडर 3 फेज 4 पोल स्टार कनेक्टेड 440 वोल्ट. और पहले बताओ ये सर्किट किसमें दे रखा है इसने, सर्किट इज पर फेज, है ना. तो मुझे बताओ 440 वोल्ट दे रखी है लाइन टू लाइन वोल्टेज. तो मुझे बताओ ये वोल्टेज और स्टार कनेक्टेड है तो ये वोल्टेज यहाँ पे कितनी वोल्टेज लग रही होगी बताइए इस पर फेज सर्किट के अंदर. √3 से डिवाइड कर देंगे. वेरी गुड. ये लग रही होगी एक्चुअल में 440 डिवाइड बाय √3. अगर ये डेल्टा कनेक्टेड होता तो 440 की 440 लगती, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना. 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप 5%, मतलब स्लिप की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 0.05. ओके. पर फेज इक्विवेलेंट इंपेडेंस रेफर टू द स्टेटर आर एज फॉलोज. ये रेफर टू स्टेटर है ना. R1 कितना दे रखा है 0.2. अब देखो R1 इनके दे रखे हैं मेरे को, R1 0.2 दे रखा है, X1 की वैल्यू कितनी दे रखी है J.5, X2 की वैल्यू दे रखी है J.5, R2 की वैल्यू दे रखी है 0.1 ओम और XM की वैल्यू दे रखी है J44 ओम. और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस दे रखे हैं मेरे पास 1 किलोवाट. ओके 1 किलोवाट दे रखे हैं. नाउ एस्टिमेट द लाइन करंट ड्रॉन. लाइन करंट कौन सा, ये वाला करंट पूछ रहा है, यहीं से तो सप्लाई आ रही है. तो मुझे बताओ ये तो सर्किट का सवाल बन गया, कैसे निकालोगे बताओ लाइन करंट, कोई बता सकता है मुझे? RTH निकाल के उसको RTH निकाल लो, है ना, या फिर ऐसे, हाँ वही सेम, या फिर यू निकाल लो. मुझे बताओ ये और ये दोनों कैसी ब्रांच है, पैरेलल में? यस सर. तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा. जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो इस R1 और X1 में किसके में होगा, सीरीज में. ओके तो टोटल इंपेडेंस निकल गया मेरा. टोटल इंपेडेंस निकलने के बाद करंट निकल जाएगा. कैसे निकलेगा, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपेडेंस. वही किया देखो, सी R1 X1 प्लस इन दोनों को पैरेलल में कैसे निकलेगा XM प्लस दिस. बट ये ध्यान रखना आप, ये J टर्म मत भूल जाना, सिंपली ऐड नहीं होंगी ये, है ना. इसको पोलर, ये हम सर्किट के अंदर पढ़ चुके हैं ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं प्लीज, है ना. तो यहाँ पे सर्किट काम आ रहा है J44 दिस पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो मेरे पास ये आ गया, इंपेडेंस आ गया 2.41, इसका मैग्नीट्यूड है और एंगल है 26.7 डिग्री. निकाल लोगे ये, है ना. प्लीज प्रैक्टिस करना, ये इसी में आपको आंसर कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो प्लीज अपने आप एक बार बिना देखे सॉल्व करना, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, है ना. ठीक है. दूसरा लाइन करंट कैसे निकलेगा, वही 440 बाय √3 वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपेडेंस. तो ये आ गया एंगल. एंगल देखो अब लाइन करंट का जो एंगल आया वो -26.7 आ गया. एंगल क्यों, क्योंकि इंपेडेंस नीचे था, ऊपर एंगल ज्यादा तो -2. ओके तो मेरे पास लाइन करंट आ गया. एस्टिमेट द लाइन करंट. अब ये लाइन करंट आप तो सोच रहे होंगे कि भाई ये तो लाइन करंट कैसे आया, ये तो मैंने पर फेज निकाला. आपने क्या निकाला, वोल्टेज, पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय पर फेज इंपेडेंस. तो ये तो पर फेज करंट आना चाहिए, इसको लाइन करंट क्यों कह दिया बताइए भैया. करंट सेम रहता है. वेरी गुड. स्टार कनेक्टेड के अंदर जो पर फेज करंट है वही मेरा क्या होता है, लाइन करंट है. देखो ये छोटी छोटी चीजें
अगर वो डेल्टा करके दे देता तो मुझे इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, समझ में आया? तो दिस इज द लाइन करंट और पर फेज करंट दोनों सेम होता है। चलो दूसरा क्या पूछा इसने, एस्टिमेट द इनपुट पावर। इनपुट पावर कैसे निकलता है, सिंपल √3 VI cos phi, यही तो पढ़ा है आपने, है ना, √3 VL IL cos phi, √3 VL लाइन वोल्टेज कितनी है, लाइन वोल्टेज 440, IL लाइन करंट कितना आया, ये रहा, और व्हाट इज cos phi, phi इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो वोल्टेज का तो रेफरेंस हमने 0 माना था, तो एंगल कितना हुआ 26.7 डिग्री, तो इनपुट पावर निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, है ना। इनपुट पावर क्या दिया है आपने यहाँ पे इस एंड पे, √3 VL IL cos phi, यही तो होता है 3 फेज पावर। ओके, नाउ नेक्स्ट एस्टिमेट द स्पीड, तो वो आप फिर से जानते हो, NR इज इक्वल टू 1 - S इंटू NS, ये फॉर्मूला कहां से आया, इससे ही तो आया, S इज इक्वल टू NS - NR अपॉन NS, इसको रीअरेंज करो ये आएगा। स्लिप की वैल्यू 0.05, सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम, तो 1425 आरपीएम पे मेरा रोटर घूम रहा है। ओके, नाउ एस्टिमेट द एयर गैप पावर, एयर गैप पावर निकाल लीजिए, तो एयर गैप पावर कैसे निकलेगा बताओ, इसमें ये वाला सर्किट है ना मेरा, है ना, एयर गैप पावर मतलब ये पूछा है, अगर इनपुट पावर में से क्या माइनस कर दूं मैं, स्टेटर के कॉपर लॉसेस, ठीक है ना, ये देखो सर्किट इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट बोला है तो यहाँ मैंने कोर लॉसेस नहीं ऐड करूंगा, यहाँ पे कोर लॉसेस भी थे एक्चुअल सर्किट के अंदर, अगर आपको याद है तो ये रहा। ओके, बट हम अप्रोक्सीमेट का बना रहे हैं, तो कोर लॉसेस को तो मैंने कहां कंसिडर कर दिया, लास्ट में। तो मुझे बताओ एयर गैप पावर क्या आएगा, इनपुट पावर माइनस स्टेटर के कॉपर लॉसेस, ठीक है। तो देखो इनपुट पावर हम निकाल चुके हैं 1400 आपके सॉरी 71820 वाट माइनस स्टेटर कॉपर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉस कैसे निकालोगे बताओ इसमें, बताइए, कॉपर लॉसेस होते क्या हैं बताओ, I2R। वेरी गुड, I² इंटू R ये होते हैं। तो स्टेटर कॉपर लॉसेस में यहाँ पे कौन सा है, यही तो है, यही तो है रोटर, यही तो है स्टेटर का रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आई कौन सा करंट आएगा, लाइन करंट या स्टेटर करंट या कौन सा आएगा, या रोटर करंट, लाइन करंट जो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि यही तो लाइन करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो लाइन करंट का स्क्वायर, ठीक है, और पर फेज करंट और 3 फेज करंट दोनों सेम है इसके अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं, तो I² इंटू R क्या आएगा R1, तो ये तो क्या आया, पर फेज आया, 3 फेज के लिए क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई, तो ये जो भी आया ये क्या है, स्टेटर कॉपर लॉस। इस स्टेटर कॉपर लॉस को मतलब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसमें से, इनपुट पावर में से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एयर गैप पावर, सी दिस, आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। आई देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है मैंने यहाँ पे लाइन करंट का 105, है ना, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे यहाँ पे वाट। नाउ नेक्स्ट एस्टिमेट द ग्रॉस मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर कैसे निकलता है, दिस इज द डेवलप पावर और ग्रॉस मैकेनिकल पावर, है ना, ग्रॉस मैकेनिकल पावर और डेवलप पावर, इसको ये ऐसे कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, PD इज इक्वल टू क्या था, 1 - S ऑफ PG, ये डिराइव किया था हमने, है ना, या फिर आप कर सकते हो रोटर कॉपर लॉस का करंट निकाल के, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए डायरेक्ट ये PD इज इक्वल टू 1 - PG, यही तो है मेरा ग्रॉस मैकेनिकल पावर, और एक्चुअल मैकेनिकल पावर क्या है, P आउटपुट, तो दे टर्मिनोलॉजीज हैं, ये समझनी चाहिए आपको, है ना। तो PD इज इक्वल टू 1 - PG, S पता है मुझे और एयर गैप पावर भी पता है, तो देखो आ गया। ओके, नाउ एस्टिमेट द सॉफ्ट पावर, तो सॉफ्ट पावर में से क्या होगा, फिर से सॉफ्ट, ये मेरा आ गया सॉफ्ट पावर, या फिर ये एक्चुअल में जो पावर मिल रहा है, ये सॉफ्ट पावर कैसे निकालोगे, अगर ये मैकेनिकल जो डेवलप पावर है ना, उसमें से अगर मैं ये फिक्स्ड लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस कर दूं, तो यही तो आ गया, और ये मेरे को एक दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस 1 किलोवाट, तो देखो ग्रॉस मैकेनिकल पावर, इसमें से 1 किलोवाट माइनस करो, यही आएगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई स्टेटर के कोर लॉसेस भी तो कंसीडर करो, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा ऐसा डाटा कि जिससे मैं कैलकुलेट कर सकूं,
है ना, और मेंशन भी नहीं है। अगर स्टेटर के कॉपर लॉस, स्टेटर के कोर लॉसेस भी अगर मेरे को गिवन होते तो वो भी यहाँ से माइनस होते। ओके, क्योंकि देखो इस सर्किट के अंदर माइनस पी रोटर में क्या है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है, ये दोनों लॉसेस नहीं दे रखे, तो मैं क्यों कंसिडर करूंगा। ओके, नाउ एस्टिमेट दिस शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क कैसे निकलेगी, पावर इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, नाउ शाफ्ट टॉर्क का मतलब है यहाँ पे पीडी से निकल जाएगा, है ना। तो देखिए शाफ्ट टॉर्क ओमेगा टी, ये है मेरा शाफ्ट पावर जो फाइनल आया। टॉर्क निकल जाएगा ओमेगा, ओमेगा क्या आएगा 2 पाई एन अपॉन 60। अब यहाँ पे एनआर क्या है, एन क्या आएगा, एन आर रोटर की स्पीड देखो 1425। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या आया एक्चुअल मेरा 60886 वाट आया शाफ्ट पावर, और इनपुट पावर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये रहा। ओके, तो दिस इज द न्यूमेरिकल। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, पूरे 17 क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो मैं ट्यूटोरियल 4 आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज उनकी प्रैक्टिस करना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कोई डाउट होगा उसमें तो हम डाउट क्लासेस में ले लेंगे। ओके, तो प्लीज ट्यूटोरियल अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं, उसके बाद में आपके जो भी डाउट हो ट्यूटोरियल 3 के अंदर वो पूछ सकते हो मुझसे।